कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज, अगर उनका सर सोर्स होता है तो वह कोर्सेस होता है, क्योंकि कोर्स के हिसाब से उनके पूरे भविष्य डिपेंड करता है कि आने वाले 10 साल 5 साल में क्या कोर्स है कि बच्चे वो करे और उसमें अपनी जॉब या अपने आप को फ्यूचर डेवलप कर सके। तो आपके कॉलेज में सर ऐसा क्या कोर्स है जो दूसरे कॉलेज से अलग है, जिसमें बच्चे को ध्यान देने की ज़रूरत है, उनके पेरेंट्स को भी ध्यान देने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो कोर्सेज होते हैं इट इज़ जॉब ओरिएंटेड, कोई प्लेन डिग्री कोर्सेज नहीं होते हैं। ये ऐसे कोर्सेज होते हैं जहाँ की बच्चा 2 साल या 3 साल या 4 साल पढ़ने के बाद उसको जॉब कहाँ मिलती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे BBA, BCom है, BTech है, BSc नर्सिंग है, B फार्मा है, D फार्मा है, MBA कोर्सेज हैं। इसके बाद आपका BSc बायोटेक्नोलॉजी है, B ऑप्टोमेट्रिक है। ये ऐसे कोर्सेज हैं कि रेडी फॉर एम्प्लॉयमेंट। अगर बच्चा ये कोर्सेज करता है तो मोर और लेस इनके जो भी डिमांड्स होती हैं मार्केट में उनको वो फुलफ़िल कर सकता है और उसके थ्रू एक अच्छी नौकरी पा सकता है। अभी ये हमारे यहाँ जैसे BBA कोर्स ही है, BBA के साथ हम लोग के यहाँ कैपिटल मार्केट है जो कि स्टॉक एक्सचेंज वगैरह से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। सो बच्चे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसी तरीके से अगर हम BTech कोर्सेज लेते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या फिर BCA के कोर्सेज है। साइबर डोजो इज़ हमारे साथ वो टाई अप है ताकि वो साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेस वो हमें कराएगी। साइबर डोजो इज़ टाई अप MOU हमारे साथ इनका हुआ है, तो ये हमारे पार्टनरशिप है जो कि इससे रिलेटेड कोर्सेस हमें कराती है। ये BCA के साथ भी है। इसके साथ BTech के साथ अगर हम कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद इवन IBM के साथ हमारे कोर्सेज जुड़े हुए हैं जो कि बच्चे डायरेक्टली उसके प्लेटफॉर्म में IBM ने अपना यहाँ लैब इस्टेब्लिश किया हुआ है जहाँ की बच्चों को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और डायरेक्टली रेडी फॉर द मार्केट दे आर अवेलेबल। इसमें कि बच्चों को खुद ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिल जाती है। सर अब एक बहुत दूसरी तरफ आपको लेके जाते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम का वह पारदर्शिता क्या है, कैसे करके एग्ज़ाम होता है? हमारे यहाँ पे इट इज़ ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है जो मार्क्स स्कीम है बेसिकली 30-70 के ब्रेकअप में है। 30 में भी आगे 20 मार्क्स इज़ फॉर द इंटरनल एग्ज़ाम, 5 मार्क्स इज़ फॉर द प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट एंड देन 5 मार्क्स इज़ फॉर द अटेंडेंस। इसी तरीके से पूरा अगर सिस्टम देंगे कि सेमेस्टर में बच्चे को लगातार ऑल राउंड देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही एग्ज़ाम में बैठा और क्लैरिटी में क्लियर हो गया तो ठीक है इतने परसेंटेज मार्क्स हैं। एग्ज़ामिनेशन का यहाँ पे बहुत ही अगर आप कहेंगे कि पारदर्शी के साथ होता है और इवन काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है एग्ज़ाम्स के प्रति। बच्चे को डेफिनेटली हर एक एग्ज़ाम में भले वो प्रैक्टिकल हो भले वो थ्योरी हो, दोनों में मार्क्स लेके पास होना ज़रूरी है, तभी वो प्रमोट होता है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो एग्ज़ाम में यहाँ पे कोई भी तरह की लिबर्टी नहीं है। ऐसा नहीं है कि और स्ट्रिक्टनेस इतनी है एग्ज़ाम में कि विदाउट 100% हम कह सकते हैं कि बच्चा जो नॉलेज गेन करता है उसी के थ्रू वो पढ़ाई करके आगे एग्ज़ाम में बैठता है और आगे पास होता है। सर सेफ जोन बच्चे पेरेंट्स आपके हवाले कर देते हैं और उसको सेफ रखना, उनके ड्रीम को सक्सेस करना और उनके पढ़ाई को, तो इसके लिए सर आप लोग क्या करते हैं? गर्ल्स के लिए क्या टीम है, बॉयज़ के लिए क्या टीम है, इसके लिए आप लोग कैसे मॉनिटरिंग करते हैं? हमारे यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखेंगे तो पहली तो कैंपस चारों तरफ से बाउंड्री वॉल्स लगी हुई हैं। क्वाइट सेफ एनवायरनमेंट में बच्चा है। बाकी देयर आर लॉट ऑफ कमेटीज़ एंड स्टूडेंट सेल्स बने हुए हैं। स्टूडेंट ग्रीवेंस सेल्स है, ICC है। उसके बाद इवन
स्टूडेंट सपोर्ट सेल है, जो कि सारी तरह की कुछ भी अगर डिफ़िकल्टीज़ बच्चों को किसी भी तरीके से आती है तो वो वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं और उनको सॉल्यूशन मिल जाता है। इतना सेफ्टी है, अगर आप कह सकते हैं कि पीपल आर कमिंग एंड 100% यहाँ पे विश्वास है लोगों को, और वो विश्वास एक नहीं 4-6 साल के अंदर वो ड्यूरेशन में बना है कि पीपल और गर्ल्स और इवन बॉयज़ दे फील देमसेल्फ सेफ एनवायरनमेंट में यूनिवर्सिटी में रहते हैं। सर मेडिकल इमरजेंसी में बच्चे, भगवान न करे कुछ हो, उसके लिए सर क्या क्या फैसिलिटी है? इमरजेंसी में कुछ हो जाता है बच्चे, इमरजेंसी में तो सर हमारे यहाँ सबसे पहला बीएससी नर्सिंग है। नर्सेस हमारे पास ही यहाँ पे ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, जो कि डेफिनेटली फ़र्स्ट एड तो हम लोग यहीं पे इमीडिएटली हो जाता है। बी फार्मा कोर्स है, वहाँ से अगर कुछ इमीडिएटली मेडिसिन्स है। इसके अलावा भी फ़र्स्ट एड है। फ़र्स्ट एड का यहाँ पे हर एक ब्लॉक में सिस्टम बना हुआ है जहाँ कि बच्चे को टेक केयर कर सकता है। इसके अलावा एम्बुलेंस से इमीडिएटली हम अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो बच्चे को कहीं भी विद इन द सिटी हमारे साथ टाई अप है, तो हम लोग इमीडिएटली टेक केयर कर लेते हैं। सर इंडस्ट्रियल हब के बीच में आप टाटा स्टील मल्टीनेशनल कंपनी, टाटा मोटर मल्टीनेशनल कंपनी, और जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है टाटा ग्रुप की इधर आदित्यपुर इंडस्ट्री एरिया, क्या बच्चे लोग को उस इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या जाते हैं क्या उस सब इंडस्ट्री में विजिट करने के लिए? सर अगर हम कहें कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे कोर्स करिकुलम में ही है। इंटर्नशिप बच्चे को जाना ही पड़ता है अपने पूरे 6 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर के बीच में। वो 3 to 4 मंथ्स में इंटर्नशिप वो जाना ही पड़ता है एक बार। तो वो भले टाटा स्टील में ऐसे बीटेक के हो या मैकेनिकल के हो, कंप्यूटर साइंस के हो, तो वो टेक्निकल लाइन में जाते हैं। इसके अलावा भी अगर बीसीए या एमसीए के बच्चे, उसमें एमटेक के बच्चे जाते हैं। ये जान के आपको भी आश्चर्य होगा कि कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे भी कोर्सेज जो चलते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ ऑफ टाटा मोटर्स भी हमारे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स में करके। डिप्लोमा कोर्सेस और बीटेक में वो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं कि जो बच्चे वहाँ पे वर्क करते हैं उनकी इवनिंग में क्लासेस होके, सैटरडेज को क्लासेस होके दे आर स्टडिंग विद अस। कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी होते होंगे सर, जो वो ऑन जॉब जो व्यक्ति है उनके पास जॉब भी कर रहा है? हमारे यहाँ पे हमने ऑनलाइन कोर्सेज के लिए ये अप्लाई किया हुआ है, ओडीएल कोर्सेज के लिए। तो तुरंत ही हम लोग प्रोबेबली इसी सेशन में ऑनलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट करेंगे, जो कि बच्चों को बेनिफिट उठा सकते हैं जो कि रेगुलर कोर्सेज नहीं कर पाएंगे। सर अभी फिजिकल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया, बच्चे के पास इतना स्ट्रेस रहता है, फैमिली से दूर रहते हैं और नशा में नहीं जाए, उनके लिए सर आप लोग स्पोर्ट्स के लिए उनको ध्यान को दूसरे तरफ भटकाने के लिए और क्या क्या करिकुलम करते हैं? सर हमारे यहाँ पे काफ़ी क्लब्स बने हुए हैं, भले वो एनएसएस है, एनसीसी है, स्टूडेंट्स क्लब्स है, रोटरी क्लब है, मीन्स स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व। और इसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स वो बच्चे करते हैं टीचर के सपोर्ट से। जैसे कि अभी हाल में हमने प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट किया था, जहाँ की पेड़ पौधों का लगाने का था। इसके